वेलकम टू अदनान के ऑफिशियल में खुशामदीद। जैसा कि आज की वीडियो का आपने थंबनेल और टाइटल देख लिया होगा, कब्रें और खौफनाक, क्या कोई इंसान मुर्दा लोगों के साथ बैठकर चाय पी सकता है, पानी पी सकता है, उनके साथ बातें कर सकते हैं। बहुत ही खौफनाक कहानी है। चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। कहते हैं कि इंसान जिस जगह पर एक बार जाता है, जिंदगी में दोबारा उसी जगह जरूर जाता है। और मुझे इस बात पर उस दिन यकीन आया जब 16 साल बाद मुझे अपने पुराने मोहल्ले जाना पड़ गया। मैं इतने साल बाद अचानक इस मोहल्ले में आया था कि सब कुछ बदल चुका था। ये वो मोहल्ला था जहाँ मैंने अपना बचपन और जिंदगी गुजारी थी। फिर अब्बू का तबादला हो गया, हमने ये शहर हमेशा के लिए छोड़ दिया था। और आज इतने साल बाद फिर इस मोहल्ले में वापस आया हूँ तो ऐसा लगता है जैसे कुछ भी पहले जैसा नहीं है। मैं पुरानी गलियों में चलता जा रहा था, वहां कोई मुझे जानता तक नहीं था। चलते चलते एक पुराने घर के सामने मेरे कदम खुद ब खुद रुक गए। उस घर की सारी दीवारें टूट चुकी थी और दरवाजा भी पुराना था। उस घर को देखकर मुझे बहुत कुछ याद आने लगा। वो हमारे पड़ोसियों का घर था। मैं बचपन और जवानी में अक्सर उनके घर खेलने जाता था। सच पूछें तो खेलना सिर्फ एक बहाना था। मैं असल में शबाना को देखने जाता था। शबाना बहुत खूबसूरत थी और मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। दोस्त तो वो सिर्फ बचपन तक थी। जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे उससे प्यार होने लगा। वो भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। फिर हम लोगों ने ये हमेशा के लिए मोहल्ला छोड़ दिया। शबाना यहीं रह गई। शबाना की एक बहुत अच्छी दादी भी थी जो मुझे बेटे की तरह प्यार करती थी। मैं भी उन्हें अपनी सगी दादी की तरह समझता था। मगर अब तो कुछ भी नहीं रहा। शायद अब शबाना की शादी हो गई होगी, अब तो उसके बच्चे भी हो चुके होंगे। इतने साल गुजर चुके थे और उसकी दादी तो अब यकीनन फौत हो चुकी होंगी, क्योंकि उस वक्त बहुत बूढ़ी और कमजोर थी। तो इतने साल गुजर गए और मुझे इस बात पर यकीन था नहीं था कि ये घर अब भी इन्हीं का है या वो भी ये घर छोड़कर चले गए। फिर मैंने बेख्तियार होकर दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर बाद दरवाजा खोला। जिसने अंदर से दरवाजा खोला उसे देखकर मेरी सांस गले में लटक के उठकने लगी अटकने लगी। मैं सदमे और हैरत से उसे देखे जा रहा था। वो शबाना थी, बिल्कुल वैसी शबाना थी जैसा मैंने उसको छोड़ा था। बिल्कुल नहीं बदली, ना उसका चेहरा, ना रंग, ना ही उस पर वक्त गुजरने का कोई असर हुआ। वो अब भी वैसी खूबसूरत नौजवान थी। और मुझे देखकर उसने उदासी से कहा, तुम आ गए बासित, मैं इतने सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम यूं बिना बताए चले गए तो ऐसे भी कोई जाता है क्या? मैंने उसकी बात सुनकर शर्मिंदगी से सर झुका लिया और माजरत करते हुए कहा, आई एम सॉरी शबाना, उस वक्त हालात ही कुछ ऐसे थे कि हमें जुदा होना पड़ा। मेरी बात सुनकर उसने अपनी आंखें साफ की और बोली, चलो अब यहीं रुक खड़े रहोगे या अंदर भी आओगे? शबाना की बात पर मैं उनके घर के अंदर में चला गया। अब उनका घर वही पुराना, बिल्कुल वैसा था जैसा 16 साल पहले था। कुछ भी नहीं बदला था। मैं अंदर जाते हुए घर का जायजा भी लेता जा रहा था। फिर चलते चलते अचानक एकदम मैं शॉकेट हो गया। जब मैंने सामने मेरी नजर पड़ी तो मैं एकदम परेशान और हैरान हो गया। सामने एक चारपाई पर शबाना की दादी बैठी थी। मैं उसकी दादी को जिंदा देखकर हैरान था। इतने साल बाद वो सिर्फ ना जिंदा थी बल्कि वैसी की वैसी सेहतमंद थी। मैं आंखें फाड़े उन्हें देखी जा रहा था, ऐसा कैसे मुमकिन था? फिर मैंने उसकी दादी को सलाम किया। दादी ने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखकर कहा, बासे तुम क्या कैसे हो? तुम तो इतने साल बाद आए हो। इतने साल बाद अचानक हम गरीबों की याद तुम्हें कैसे आ गई? मैं दादी की बात सुनकर मजीद हैरान हो गया कि ना सिर्फ उन्होंने एक नज़र देख लेने पर मुझे पहचान लिया, जबकि मेरी शक्ल इतने सालों में काफ़ी तब्दील हो चुकी थी। और जब मैं यहाँ से गया था मेरे चेहरे पर दाढ़ी भी नहीं थी। मैं उनकी यादाश्त पर काफ़ी हैरान था। पता नहीं क्यों मेरा यह दिल कह रहा था कि कुछ गलत है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ठीक हूँ दादी, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? फिर दादी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने पास बिठाया और उसी वक्त शबाना ने अपने मुलाजिम को आवाज़ देकर कहा, नाजिम चाय लेकर आओ। मैं शबाना की बात सुनकर एकदम हैरत में डूब गया। नाजिम उनके घर काफी पुराना मुलाजिम था और उस वक्त भी उन्हीं के घर काम करता था जब हम छोटे थे। और आज इतने साल बाद उसी घर में मुलाजिम था। मेरे लिए यकीन करना और मुश्किल हो रहा था। मैंने शबाना से पूछा, क्या नाजिम अब भी यहाँ काम करता है? शबाना मुस्कुराते हुए बोली, हाँ नाजिम अब भी हमारे घर में काम करता है। सब कुछ वही है जैसे तुम छोड़कर गए थे, बस तुम ही बदल गए हो। शबाना ने शिकवा किया। मैं उसके शिकवे पर मजीद शर्मिंदा हो गया। फिर शबाना की दादी ने एक नहायत अजीब व गरीब बात कही, बेटा तुमने हमारे घर में मौजूदा कब्रें देख ली? मैं उनकी बातें सुनकर और बुरी तरह उलझ गया। मैं हैरानगी से शबाना की तरफ देखा और पूछा, ये दादी किन कब्रों की बात कर रही हैं और घर में किसकी कब्रें हैं? शबाना ने मेरी बात का जवाब देने की बजाय अपनी दादी को टोकते हुए कहा, क्या दादी आप भी हर मेहमान के सामने कब्रों का जिक्र लेकर बैठ जाती हो? इस बेचारे को चाय पीने दो। दादी ने कुछ शर्मिंदगी से मेरी तरफ देखकर कहा, अच्छा बेटा तुम चाय पी लो फिर बात करेंगे। लेकिन मैं बुरी तरह उलझ चुका था। आखिर क्या था जो मेरी समझ में नहीं आ रहा था? मैं वहीं दादी के साथ बैठकर बातें करता रहा। दादी ने शिकवा करते हुए कहा, तुम इतने बड़े आदमी बन गए हो कि दोबारा इस मोहल्ले में नहीं है, हम तुम्हारा इंतजार करते रहे। मैंने दादी को समझाते हुए कहा, दादी बस हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे कि दोबारा नहीं आ सका। मेरा दिल बहुत करता था कि आप सबके पास आऊं, आप सबसे मिलूं। दादी ने बड़ी मोहब्बत से मेरे गाल पर हाथ रखते हुए कहा,
अच्छा, तुम्हारी अम्मी और बाकी बहन भाई सब कैसे हैं? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, सब ठीक हैं दादी, अम्मी तो आप सबको वही बहुत याद करती है। फिर शबाना की तरफ देखकर कहा, शबाना तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की? मेरी बात पर शबाना ने दुख भरे लहजे में कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहती थी, तुम्हारे अलावा किसी और से कैसे शादी कर सकती थी? तुम मुझे छोड़कर चले गए थे। शबाना की हर बात पर मेरे जख्म पुराने ताजा हो रहे थे। फिर मैं उनके घर के मुलाजिम चाय लेकर आया। जब नाजिम मैंने नाजिम को देखकर एक बार फिर उलझ गया, क्योंकि नाजिम अब भी वैसा था जैसा 16 साल पहले था। वो बिल्कुल नहीं बदला था, ना ही उसकी उम्र बढ़ी थी। मैं ये सोच रहा था कि क्या इस घर में रहने वालों पर वक्त गुजरने का बिल्कुल असर नहीं हो रहा। सब के सब वैसे जवान थे जैसे ही मैंने उनको छोड़कर गया था। अब मुझे यकीन हो गया था कि कुछ ना कुछ वाकई अजीब है। नाजिम ने चाय रखकर मुझे देखा और खुश होते हुए कहा, बासित बाबू, आप इतने साल बाद हमारे घर का रास्ता कैसे भूल गए? वो बिल्कुल वैसा था, वही आवाज, वही लहजा। मैंने कहा, यार नाज़िम, तुम तो बिल्कुल नहीं बदले, इतने साल में बाद भी बिल्कुल वैसे ही हो जैसे पहले थे। और मैं चाय उठाकर पीने लगा। चाय के दौरान शबाना और नाज़िम वहीं बैठ गए और मेरे साथ बातें करते रहे। मैं दादी के साथ बैठे बातें करता रहा। हम सबको पुराना वक्त याद आ रहा था, पुरानी यादें, बातें याद करते करते रहे। इसी दौरान दादी ने अजीब व गरीब वाकया सुनाया। बेटा, आज से 7 साल पहले 12 दिसंबर 2004 की सुबह हमारे घर चोर आए थे। उन्होंने हम सबको पकड़ा और चोर घर का सारा सामान चोर लेकर ले गए। फिर उन चोरों ने हम सबको रस्सियों से बांध दिया था और बंदूक निकाल कर हमारी तरफ बढ़े। दादी का वाकया सुनाते सुनाते रुक गई। मेरी सांस रोके मैं सांस रोके उनका वाकया सुन रहा था। फिर मैंने उनसे पूछा, दादी क्या हुआ? उन चोरों ने कैसे छोड़ा था आपको? मेरी बात सुनकर दादी ने उदासी से अपना दुपट्टा सर पर लिया नहीं और बोली, पता नहीं बेटा, आगे क्या हुआ था, मुझे कुछ खास याद नहीं। अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, याददाश्त भी बहुत कमजोर है। मैंने मुस्कुराने की नाकाम कोशिश की। कुछ देर तक मैं उनके साथ बातें करता रहा। चाय पीकर मैं खड़े होने के लिए खड़ा हुआ। दादी और शबाना और नाजिम भी खड़े हुए। फिर मैंने दादी और शबाना से कहा, चलें, इस वक्त चलता हूँ, अगर जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। मैंने चाय जाने से पहले शबाना की आंखों में देखा। उसकी आंखों में एक बेपनाह उदासी थी। मैं उसे नजरें नहीं मिला सका। मैं वापस जाने के लिए मुड़ा तो दादी ने पीछे से आवाज देकर कहा, रुक जाओ बेटा, कब्रें तो देखते जाओ। मैंने कुछ उलझ कर दादी को देखा और फिर दादी ने सामने की तरफ इशारा करते हुए कहा, बेटा वो रही कब्रें। मैंने नजरें उठाकर सामने देखा तो घर के पिछले हिस्से में एक दरख्त के नीचे कुछ कब्रें थी। मैं बुरी तरह उलझ गया कि घर के अंदर किसकी कब्रें हो सकती हैं, क्योंकि जब मैं बचपन में यहाँ आता था तो तब तो यहाँ किसी की कब्र नहीं थी। दादी ने कहा, चलो बेटा, चलकर देख लो। दादी की बात पर मैं उन कब्रों की तरफ जाने लगा। शबाना, नाजिम और दादी भी मेरे पीछे पीछे आने लगे। मैं उन कब्रों के पास पहुंच गया और कब्रें बहुत पुरानी थी, जिन पर बहुत हद से ज्यादा मिट्टी और कुछ जड़ी बूटियां उगी हुई थी। इन तीनों कब्रों पर एक एक तख्ती लिखी हुई थी। तख्ती पर मरने वाले का नाम था। मैं उन कब्रों के पास गया। पहली कब्र पर तख्ती की तरफ मैंने देखा तो उस पर नाम लिखा था। लिख पढ़कर मुझे अगला सांस लेना भी बहुत मुश्किल और एकदम परेशान हो गया। उस तख्ती पर जो लिखा था नाम, वो था नूरा दादी, वफात 12 दिसंबर 2004। मेरी आंखों खौफ और हैरत से फैल गई। दिल की धड़कन तेज होने लगी। मैंने दूसरी कब्र की तख्ती की तरफ देखा और एक सदमा लगा, जिस पर लिखा था नाजिम अली, वफात 12 दिसंबर 2004। डर और खौफ के मारे मैं पसीनो पसीना हो गया। मेरा पूरा वजूद कांप रहा था। मैंने धड़कते दिल के साथ जल्दी जल्दी उस तीसरी कब्र का कुतबा देखा तो मेरे लिए सांस लेना मजीद और मुश्किल हो गया। उस पर लिखा था, शबाना असलम, वफात 12 दिसंबर 2004। मेरा दिल खुश्क पत्ते की तरह कांप रहा था। उसका मतलब दादी, शबाना, काजिम मर चुके थे। मैंने डरते डरते पीछे देखा। पीछे कोई भी नहीं था, सब गायब थे। मैं खौफ से कांपते हुए तेजी तेजी से वहां से जाने लगा। मैं अब तक उन मरे हुए लोगों के साथ था, ये सोचकर मेरा वजूद कांपने लगा। शबाना, दादी, नाजिम मर चुके थे। 12 दिसंबर 2004 के दिन जब वो चोर उनके घर आए थे तो उन चोरों ने शबाना, दादी और नाजिम को मार दिया था। मेरा दिल बहुत उदास और खौफ ज्यादा था। मैं भागता हुआ उस पुराने खौफनाक घर के से बाहर निकल गया और उस दिन के बाद दोबारा कभी उस मोहल्ले में वापस नहीं आया। आज की हमारी स्टोरी थी ये। अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज।